जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, टैट और सीटेट के इस मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट किया है और अर्थमेटिक के भी हम लोगों ने कई टॉपिक कवर किए हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो की क्लासेस में हम लोगों ने रेशियो और आपका प्रपोर्शन वाला टॉपिक अर्थात अनुपात समानुपात का टॉपिक कवर किया था। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, जो है हमारा दोस्तों टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। दोस्तों, इस टॉपिक से भी हमें एक प्रश्न बन जाता है। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए क्लास उतनी ही बेहतर, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की आपके लिए पिछली क्लासेस थी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि तभी मिलेंगे आप तक पहुंचेंगे हमारे सारे वीडियोस। तो आते हैं दोस्तों आज के इस क्लास में। क्या है आज का ये टॉपिक, टाइम एंड वर्क, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे और कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के इस टॉपिक में हमें ज्यादा कुछ फॉर्मूले वगैरह याद नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 नोट में अपनी पूरी क्लास को कवर करेंगे दोस्तों, और आप देखेंगे कितना ही आसान सा ये टॉपिक है हमारा समय और कार्य। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें कुछ बातें समझनी है कि समय और कार्य में क्या खास चीजें हैं। दोस्तों, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, मान के चलिएगा, आपको एक नोट समझना है। क्या ये कहता है कि यदि ए किसी कार्य को एक्स दिन में समाप्त करता है, एक्स दिन में समाप्त करता है, तो उसका एक दिन का जो कार्य होगा, उसका एक दिन का कार्य 1/x होगा। यह बात आपको समझने की आवश्यकता है। क्या कि अगर मान के चलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, एक अपना कार्य 10 दिन में समाप्त करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका कार्य जो है वो 10 हिस्सों में विभाजित है। पर डे अपना आएगा, वो इस तरह से कार्य करेगा, और वो 10 दिन में अगर कार्य समाप्त कर रहा है तो उसका जो एक दिन का कार्य बन जाएगा दोस्तों, वो पूरे कार्य का ही तो 10वां हिस्सा बन जाएगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो कार्य अपना 10 दिन में समाप्त करता है, तो ये नोट यही कहता है कि ये किसी कार्य को अगर x दिन में समाप्त करता है तो उसका जो एक दिन का कार्य होगा वो 1/x होगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये नोट की हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। आपको समझना है ये क्या, पूरा चैप्टर आपका 3 नोट पे खत्म हो जाता है। बस आपको एक एक करके समझ लेना है दोस्तों। नोट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, तो बढ़ेंगे हम अपने नोट नंबर 2 पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। क्या कहता है कि यदि ए कॉमा बी किसी कार्य को समाप्त करने में x अनुपात y के अनुपात में समय लेते हैं, तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात सदैव y/x होगा। ये नोट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आपको समझना है ये क्या कहना चाह रहा है नोट, कि यदि मान लीजिएगा ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, और वही कार्य अगर बी को जिम्मेदारी दी जाती है, तो बी वही कार्य आपका 15 दिन में समाप्त करता है। तो आप समझिएगा कि ए और बी के द्वारा एक कार्य को करने में
लगे जो दिनों का अनुपात अगर हम बनाते हैं दोस्तों, ए 10 दिन में कर रहा है और बी अगर 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इनके जो कार्य करने के दिनों का अनुपात होगा दोस्तों, वो 2:3 होगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ए कम दिन में कार्य पूरा कर रहा है और बी अधिक दिनों में कार्य पूरा कर रहा है, तो इनकी स्पीड या इनकी कार्य क्षमता की अगर मैं बात करूंगा, तो आप देखिएगा जो कम समय में कार्य खत्म करेगा उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी। तो दोस्तों यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ए और बी के दिनों का अनुपात अगर मान के चलिए ए 10 दिन में जो काम कर रहा है और बी अगर आपका 15 दिन में कार्य कर रहा है, तो देखिएगा मैं इसको अगर अनुपात में कन्वर्ट करता हूं तो आप कहेंगे कि सर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो 2:3 बनेगा, ये हमारे दिनों का अनुपात होगा। तो जो मैं इनकी कार्य क्षमताओं की बात करूंगा तो यही अनुपात हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:1 हो जाएगा। और इस बात को हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से ये 2 नोट आपको समझ में आ गए हैं दोस्तों। तीसरा नोट एक और हमारा है, बस केवल आपको उसे और समझना है। देखिएगा क्या है दोस्तों नोट तीसरा हमारा। जो थर्ड नोट ये कह रहा है कि आप कभी भी देखिए जो कार्य होगा वो आपका कार्य क्षमता इनटू आपका, ध्यान दीजिएगा, कार्य जो होगा आपका वो हमेशा कार्य क्षमता और आपका समय के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात को समझने को आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये 3 नोट क्लियर हो जाते हैं दोस्तों, मैं समझता हूं आपको किसी प्रश्न में परेशानी नहीं आएगी। तो बस यही 3 नोट आपको बेहतर तरीके से समझने हैं। पहला नोट क्या था दोस्तों, यदि ए किसी कार्य को x दिन में कर रहा है तो इस तरह से हम कह सकते हैं उसका एक दिन का कार्य 1/x होगा। दूसरा नोट हमारा ये कह रहा था अगर एक ही कार्य को करने में ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात अगर x/y है तो उनकी जो कार्य क्षमता होगी वो सदैव आपकी y/x होगी। और दोस्तों कार्य, अगर आप कार्य निकालेंगे तो हमेशा याद रखिएगा एक ही चीज यहां से आपको समझनी है कि जो कार्य बनेगा आपका वो कार्य क्षमता इनटू समय होगा। बस इस चैप्टर के लिए आपको ये 3 नोट केवल अपने दिमाग में बैठा लेने हैं दोस्तों। इसके बाद आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। प्रश्न किस तरह से बनते हैं वो अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल से प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा आकर के कैसे ये प्रश्न काम करते हैं। इस टॉपिक के प्रश्नों को हल करने के लिए हम कई विधियां पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक LCM SCM मेथड पढ़ाना जा रहा हूं जो आपके लिए सबसे आसान है। देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्या कहता है ये टॉपिक। देखिए पहला क्वेश्चन एक आ रहा है, देखिए समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। एक व्यक्ति है, तो यहां पर आप देखिएगा LCM मेथड जो मैं कह रहा था दोस्तों वो कैसे वर्क करता है। समझिएगा कि अगर ए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, अपने पुत्र के साथ मिल जाए वही व्यक्ति, यानी कि मान के चलिए इसका पुत्र है बी, ए के साथ अगर बी मिल जाए तो नॉर्मल सी बात है कार्य आपका जल्दी हो जाएगा। तो वही लिख रहा है कि कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यहां समझिएगा एक एक स्टेप कि आपको कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस चीजें आपको स्पष्ट करनी है। क्या आप जितने वेरिएबल हैं उनके सापेक्ष आप लासा ले लीजिएगा। आप लासा लेंगे तो 5 और 3 का लासा दोस्तों आ जाएगा 15। ये जो लासा लिया जाएगा इसे हमेशा याद रखिएगा, यही आपका एक कुल कार्य है। ये जो लासा लिया जाएगा उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो दोस्तों क्या कहलाएगी, कुल कार्य कहलाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 15 कार्य है कोई, और इन 15 कार्य को ए को सौंप दिया जाए तो ये कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो आप कहेंगे सर अगर ये 5 दिन में कर रहा है तो प्रतिदिन क्या ये 3 कार्य नहीं करेगा। तो आप यहां 5 से 15 में डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा क्या, 3। और अगर मैं 3 का भाग 15 में देता हूं तो दोस्तों मिलेगा 5। आप समझिएगा ये क्या है, ये आपका कार्य क्षमता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी ए की कार्य क्षमता है। समझने का प्रयास करें दोस्तों। हम कह सकते हैं कि ए प्रतिदिन 3 काम कर रहा है, 15 काम अगर उसे सौंपे जाएं तो वो कितने दिन में खत्म कर देगा, 5 दिन में खत्म कर देगा।
ए और बी यानी ए अपने बेटे के साथ मिलेगा तो प्रतिदिन कितने काम करेगा, 5 कार्य करेगा, तो हम कह सकते हैं 15 काम को 3 दिन में खत्म कर देगा। अब आप यहां ये कह सकते हैं कि ये जो है वो ए प्लस बी की कार्य क्षमता है। एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ लेना है दोस्तों, और उसके बाद आपको सारे प्रश्न बहुत आसान लगेंगे। तो यहां ए और बी की कार्य क्षमता को अगर हम चुनते हैं तो 5 है। अब आप दोस्तों इतना समझिएगा, इस चैप्टर के लिए आपको एक खास बात याद रखनी है कि इस चैप्टर के लिए 3 शब्द कार्य, कार्य क्षमता और समय, ये 3 चीजों में से अगर आपने किसी एक चीज को फाइंड नहीं किया, इनमें से किसी एक को आपने ज्ञात नहीं किया, तो आपका प्रश्न पूरा नहीं होगा। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कार्य क्षमताएं हैं, कुल कार्य, वो दिन ही हमसे पूछे जा रहे हैं, तो वो हम निकाल लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं कहूंगा ए प्रतिदिन कितना काम करता है, 3, ए और बी मिलके प्रतिदिन कितने कार्य करते हैं, 5, तो आप कहेंगे सर बी प्रतिदिन 2 कार्य करेगा। ये निकल के आ गई हमारी किसकी, बी की कार्य क्षमता, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी प्रतिदिन 2 कार्य कर रहा है। और दोस्तों अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, उसका पुत्र अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर यही कार्य बी को सौंप दिया जाए और बी से कहा जाए आपको 15 कार्य करने हैं, तो कितने दिन में करेगा। आप समझ रहे हो दोस्तों, बी प्रतिदिन 2 कार्य करता है और कार्य करने कितने हैं, 15। तो आप लिखेंगे बी इस कार्य को करेगा। तो आप कहेंगे दोस्तों कि सर अगर बी को प्रतिदिन 2 कार्य ही कर रहा है और 15 कार्य हैं, तो आप कहेंगे सर कि इसको 7 सही 1/2 दिन लगेंगे। मैं समझता हूं आपको यह प्रश्न बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बस आपको इस टॉपिक में यही 3 बातें समझनी है। कार्य, कार्य कैसे बनेगा कि जो हमारे पास व्यक्ति दिए जाएंगे उन्हीं के दिनों का लासा लेने से हमें क्या मिल जाएगा, कुल कार्य। और अगर हमें कुल कार्य मिल जाएगा तो हम उनकी कार्य क्षमता भी बना सकते हैं। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा पहला प्रश्न। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सर एक यहां पर आदमी है, हमने इसे ए से डिनोट किया, एक महिला है और एक लड़का है। ये तीनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो रहा है दोस्तों, 3 दिन में। आगे आइए, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करे, अगर ये तीनों साथ ना आए, आदमी अकेला साथ आए या अकेला आए कार्य करने, तो वो यही कार्य कितने दिन में दोस्तों कर रहा है, 6 दिन। अब देखिएगा कि अगर लड़का अकेला इसे 18 दिन में, अगर ये किसी को साथ नहीं लेके आ रहा है, तो लड़का इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, वही पुराना काम, आपको तीनों का लासा ले लेना। तो 3, 6 और लासा 18 का लासा जो दोस्तों बनेगा वो 18 बनेगा। अब देखिएगा, अगर मैं यहां से कार्य क्षमताएं बना देता हूं, तो आप कहेंगे कि सर 3 का 18 में भाग देंगे तो 6, 6 तिया 18 होता है और 18 एकम 18। आप समझिएगा, आदमी की कार्य क्षमता 3 है, यानी कि वो प्रतिदिन 3 काम कर सकता, जबकि लड़का प्रतिदिन 1 काम कर रहा है। अच्छा आप बताइएगा, आदमी, महिला और लड़का जब आते हैं तो 6 काम होता है प्रतिदिन। तो सोचो 3 आदमी कर देगा, 1 लड़का कर देगा, तो 3 और 1 4, और जबकि तीनों मिला के 6 कर रहे हैं। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर महिला की जो स्पीड है वो प्रतिदिन 2 की है। मैं समझता हूं क्लियर हुआ होगा। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। अगर यही कार्य महिला को दिया जाए तो देखिएगा, महिला इस कार्य को करेगी, तो आप कहेंगे हमारे पास टोटल कार्य हैं दोस्तों 18 और महिला प्रतिदिन 2 कार्य कर रही है, तो इसे कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों, 9 दिन। मैं समझता हूं बहुत आसानी से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा क्या, 9 दिन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, तो आपको बस ऐसे ही इनको हल करते जाना है, देखते जाइएगा, साथ में आप सारे प्रश्न ऐसे ही आसानी से हल कर सकते हैं।
आएंगे अगले प्रश्न पर। ए एक कार्य का 1/2 भाग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए जो है किसी कार्य का आधा भाग, यहां पूरा कार्य नहीं है, आधा कार्य। हमें एक कार्य ही हमेशा बनाना है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं ए आधा कार्य, कभी भी आधा अधूरा कार्य है 3/5, 2/7, 9/11, आपको अगर पूरा कार्य बनाना है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा, दिनों में इसी कार्य को पलट कर गुणा करिए। 1/2 भाग है तो इसे पलट दीजिएगा, अर्थात हम कहेंगे ए जिस कार्य को 10 दिन में करेगा उसका आधा कार्य, आप समझ रहे होंगे, ये पूरा कार्य का 10 दिन में करेगा तो आधा कार्य 5 दिन में करेगा। तो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में कार्य दिया जाए उसे दिनों के साथ पलट के लिखिएगा, आपका पूरा कार्य बन जाएगा दोस्तों। आगे आइए, बी इस कार्य का कितना 3/5 भाग। देखिएगा दोस्तों, 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो अभी आपको सिखाया, मैंने कहा इसे आप पलट दीजिए और गुणा करिएगा, आपको टोटल कार्य बन जाएगा। 3 तिया 9, तो आप कहेंगे दोस्तों 15 दिन। सी को देखिए, सी इस कार्य का कितना 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है दोस्तों। तो 8 को हम पलट के लिखेंगे 3/2। इस 8 के साथ 2/3 को पलट के लिखेंगे। 2 चौक 8 और 4 तिया 12। अब आप समझने का प्रयास करिए, जो कार्य ए 10 दिन में कर रहा है वही कार्य बी 15 दिन में कर रहा है और सी वही कार्य 12 दिन में समाप्त कर रहा है। मैं अगर इनका लासा लेता हूं दोस्तों तो 60 आ जाएगा। 10 से अगर मैं भाग दूंगा तो 6 बार, 15 से 4 बार और 12 से 5 बार। प्रश्न में क्या कह रहा, तीनों मिलकर। अब आप बताइए, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए, ए के साथ बी के साथ सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? आप कहेंगे कि सर कार्य है 60 और ए की कार्य क्षमता ए आएगा तो 6 काम निपटाएगा, बी 4 और सी 5, 6 4 10 और 5 15। तीनों मिलके एक दिन में 15 कार्य अगर करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास दिन कितने मिलेंगे? 4 दिन। तीनों मिल जाएंगे दोस्तों, तो यही हमारा कार्य 4 दिन में पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूं आसानी से आपको ये प्रश्न भी क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है वो किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, जबकि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए दोस्तों, हम दिनों से कार्य क्षमता बना रहे थे और इस प्रश्न में तो कार्य क्षमता पहले से ही दे रखी है। देखिएगा कैसे, आप देखिएगा यहां लिखा है कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 50% अधिक है। बात प्रतिशत में चल रही है दोस्तों, तो आप अच्छे से जानते हैं कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि ए की कार्य क्षमता यदि 100 है, मान लिया प्रतिशत की वजह से, तो बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो आप कहोगे कि बी की कार्य क्षमता 150 होगी। आप समझने का प्रयास करें कि बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है। अगर मैं इसे सरलतम रूप में व्यक्त कर लूं दोस्तों, तो देखिए 50 से विभाजित करेंगे तो यहां हमें मिलेगा 2:3। तो आप पाएंगे कि ये जो आया है अनुपात, वो काहे का है दोस्तों? कार्य क्षमता का अनुपात। यदि मैं इसको पलट देता हूं, आप बेहतर तरीके से समझते हैं चीजों को, कि अगर मैं इसे पलट देता हूं तो आप कहेंगे कि सर ये जो है वो दिनों का अनुपात बनेगा। दोस्तों देखिए प्रश्न में क्या लिखा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। शुरुआत वाली प्रश्न में आप देखेंगे कहा गया था ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा था। अगर ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा था तो देखिएगा ए यहां पर 3 अनुपात है। अगर मैं इसे 9 बना दूं तो 9 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 3 दूना 6। मैंने 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया दोस्तों? क्योंकि ए के दिनों की संख्या प्रश्न में 9 दी गई थी, तो इसे हमने 9 बनाया क्योंकि ये दिनों का ही अनुपात था। तो 3 में अगर 3 से गुणा करेंगे दोस्तों 9, तो 3 दूना 6। अब आप कह सकते हो कि जो कार्य ए 9 दिन में समाप्त करेगा वही कार्य बी 6 दिन में समाप्त करेगा। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा।
तो बी के जो दिन आएंगे दोस्तों वो 6 दिन आएंगे। और हमसे यही प्रश्न में पूछा जा रहा था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 दिन। मैं समझता हूं बहुत आसानी से आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसी तरह से हमें प्रश्नों को हल कर लेना दोस्तों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप बढ़ते जाइए एक एक प्रश्न को देखते हुए, आपको टॉपिक आज ही क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। अब यहां दो लोग साथ आ रहे हैं, कौन कौन? ए के साथ दोस्तों है बी, और ये दोनों मिलकर के कार्य को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। जबकि बी और सी इसे मिलकर दोस्तों 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें बस कुल कार्य में कन्वर्ट करना है। तो कुल कार्य के लिए आप लासा लेंगे। 8, 12, 15 का अगर मैं लासा लेता हूं दोस्तों तो 120 आ जाएगा। 8 से अगर मैं 120 में भाग दूंगा तो 15, 12 से 10 बार और 15 से 8 बार। अब दोस्तों एक समस्या है, ये ए और बी के मिला की कार्य क्षमता 15 है, बी और सी की मिला के 10 है, सी और ए की मिला के 8। हम एक काम करते हैं कि तीनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो आप कहेंगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी जुड़ जाएगा, क्योंकि ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी भी डबल और सी भी डबल। दो हमने कॉमन लिया। इधर देखिएगा ए और बी की स्पीड 15 थी, तो 15 और 10 25, और 25 में मैं अगर 8 जोड़ दूंगा दोस्तों 33 आएगी। अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो आप कहेंगे कि सर यहां से अगर मैं भाग दूंगा तो 16.5। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा था कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। हमें तब तक प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते जब तक सी की कार्य क्षमता नहीं आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ए प्लस बी की कार्य क्षमता प्रश्न में है हमारे पास 15 और ए प्लस बी प्लस सी की 16.5। तो आप यहां से ये बात कह सकते हो कि सर जो सी की कार्य क्षमता आएगी 16.5 में से अगर मैं 15 घटा देता हूं तो क्या 1.5 नहीं आएगी? अगर सी प्रतिदिन 1.5 कार्य कर रहा है और 120 कार्य उसे सौंपे जाएं तो आप समझिएगा सी का समय, यानी कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, 120 कार्य करना और प्रतिदिन सी 1.5 कार्य करना, मैं समझता हूं आसानी से आप इसे हल कर सकते हो। तो आप देखिएगा, पॉइंट हटा दीजिए, एक 0 लाएंगे और 15 8 120 होता है, अर्थात सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 80 दिन में समाप्त कर देगा। तो आसान सा प्रश्न था, बस केवल आपको यहां पर स्पीड अर्थात कार्य क्षमता बनानी है, वर्क एफिशिएंसी बनानी है। अगर वो बन जाती है तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जितने भी व्यक्ति आए उनकी कार्य क्षमता कन्वर्ट करना। कार्य क्षमता अगर बनेगी तो हमारा प्रत्येक प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो हमें मिला वो क्या मिल गया है, आप पाएंगे 80 दिन। तो बहुत आसान सा प्रश्न था, मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, ए एक कार्य 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। देखेंगे दोस्तों, अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी वही कार्य आपका 15 दिन में समाप्त करता है। दोस्तों ए का 10 दिन है और बी का 15 दिन है, इसको सही करते हैं। ए कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है और बी इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तो पहले दो ही लोग आ रहे हैं, हमारा टारगेट है पहले हम कार्य और एफिशिएंसी बना लेते हैं। तो यहां देखिएगा 15 और 10 का लासा 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। समझिए दोनों मिलकर 2 दिन कार्य किए। ये तो इनकी कार्य क्षमताएं आ गई कि ये इस तरह से कार्य कर सकते हैं, लेकिन कार्य करने ना ए आया ना बी आया, दोनों साथ आए। और जब दोनों साथ आएंगे, कितने दिन साथ आए? 2 दिन तक। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 2 दिन का कार्य निकालता हूं तो 2 दिन का कार्य जो हमें मिलेगा, क्या एक दिन के अंदर ए आएगा तो 2 कार्य करेगा, बी साथ आएगा तो 3 ये करेगा, तो एक दिन में 5 कार्य होंगे। 2 दिन के अंदर अगर आप कहोगे तो
तो कुल कितने कार्य हो जाएंगे? 10। समझिएगा दोस्तों, तो 2 दिन का कार्य किया, कितना कार्य हो गया? 10। इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी कार्य छोड़कर चला गया। अगर बी कार्य छोड़कर जाएगा तो कौन करेगा? ए करेगा। और ए कौन से कार्य को करेगा? जो बचा हुआ कार्य है। समझना दोस्तों, कार्य था कितना? 30, और 30 में से हो कितना गया? 10। तो आप कहेंगे कि जो शेष कार्य है हमारे पास वो क्या है? 30 में से 10 कर लिया तो आप कहेंगे सर 20 कार्य बचा है। इसे किससे कराना है? क्योंकि बी छोड़ के चला गया तो इसे एक करेगा। देखिएगा कितने दिन में करेगा दोस्तों? 20 कार्य कराना है आपको ए से, और ए प्रतिदिन 2 कार्य करता है। तो आप कहेंगे कि सर ये इसे 10 दिन में पूरा कर देगा। हमसे यही पूछा जा रहा है, तो शेष कार्य ए ने पूरा किया, ये बात भी हकीकत है। ए ने किया, कितने दिन में किया? 10 दिन में। लेकिन अब हमें यह समझना है प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न में कहा है सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो कुल समय देखिए दोस्तों, दोनों ने साथ साथ कार्य किया 2 दिन, और फिर 10 दिन किया ए ने। तो जो कुल समय लगा है दोस्तों वो 12 दिन लगा है। 10 दिन आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर शेष कार्य पूछा जाता तो करेक्ट आंसर दोस्तों 10 होता। अतः आप कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। आसान सा प्रश्न था, बस आपको कार्य क्षमताओं को समझना है दोस्तों। अगर कार्य क्षमताएं समझ में आएंगी तो आपको पूरा टॉपिक बेहतर तरीके से क्लियर होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, और जबकि बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। इस प्रश्न में हम देखिएगा थोड़ा सा इस प्रश्न को 2 तरीके से हल करेंगे तभी क्लियर होगा। यहां पर उसने कहा कि ए अकेला एक कार्य को दोस्तों 12 दिन में कर रहा है, और बी यही कार्य आपका 18 दिन में समाप्त करता है। पहली स्थिति दोस्तों कार्य क्षमताएं बनाएंगे तो लासा आ जाएगा 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। आप कहेंगे कि जो ए प्रतिदिन 3 की दर से या 3 कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है, वहीं बी 2 की। प्रश्न पढ़िए दोस्तों, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन जैसे ही पता लगा कि काम समाप्त होने वाला है, उससे 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया? ए छोड़कर चला गया। अगर मान लीजिए इस प्रश्न में, क्योंकि दिनों की संख्या हमसे दी नहीं गई कितने दिन साथ कार्य किया है, हमने माना कि कार्य चला कितने दिन दोस्तों? x दिन। अब आप समझना, इस कार्य में ए तो पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक साथ रहा लगातार, बट बी जो ए था, सॉरी दोस्तों, वो 3 दिन पहले छोड़ के गया, बी लगातार लगा रहा। तो हम ये कहेंगे कि ए ने 3 दिन कम काम किया, बट बी ने पूरे दिन काम किया, x दिन। अब आप सोच रहे हो सर ये इक्वेशन क्या है? तो देखिए ये ए की कार्य क्षमता की बात हो रही है। कार्य क्षमता में दिनों का गुणा करेंगे, याद करिएगा कार्य बराबर बताया था कार्य क्षमता इंटू समय। तो ए यहां ए की कार्य क्षमता से मतलब है, तो कार्य क्षमता इंटू समय, याद रखिए कार्य होता है, तो ये ए के द्वारा किया गया कार्य है और ये बी के द्वारा किया गया कार्य। और क्या ये कार्य हमारा प्रश्न में 36 नहीं दिया गया? दोस्तों हम ए की कार्य क्षमता को रिप्लेस कर देते हैं, तो ए की कार्य क्षमता 3 है, 3 का अंदर गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 9। इधर देखिए दोस्तों बी की कार्य क्षमता 2 है, तो 2x और बराबर 36। तो 3 और 2 5x, 9 माइनस का इधर आएगा तो 45 हो जाएगा दोस्तों। तो आप कहेंगे कि 5x बराबर 45, तो x बराबर 9। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा कार्य है वो कितने दिन चला है? 9 दिन चला है। एक तो तरीका ये है दोस्तों जिसमें हमें x मानना पड़ा, आप चाहो तो इस प्रश्न को बिना माने भी कर सकते हैं। कैसे? एक बार दूसरा तरीका इसका देखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं ए जिस कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है,
दोनों का यदि मैं लासा लेता हूं दोस्तों तो कार्य क्षमताएं वही आ जाएंगी। अब आप विचार करिएगा कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया और कौन छोड़ गया है? 3 दिन पहले ए छोड़ गया। अब सोचिएगा जब अंतिम 3 दिन में ए छोड़कर चला जाएगा तो क्या उन 3 दिन में अकेला बी ने कार्य नहीं किया होगा? आप कहेंगे बिल्कुल किया होगा। तो हम प्रश्न को भी वहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या अगर मैं कहता हूं अंतिम 3 दिन का कार्य, तो आप जानते हैं कि इन 3 दिनों में अकेला और अकेला कौन आया है? आप कहेंगे सर अकेला बी काम किया क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया। अगर बी पर डे आएगा, बी पर डे 2 कार्य करता है। 3 दिन, अंतिम 3 दिन के अंदर उसने 6 कार्य निपटाए होंगे और इन 3 दिनों से पहले वो दोनों साथ साथ कार्य कर रहे थे। तो आप कहेंगे कि जो शेष कार्य था 36 में से अगर मैं 6 को घटा देता हूं दोस्तों तो 30। क्या ये कार्य दोनों ने साथ साथ नहीं किया है? आप कहेंगे सर बिल्कुल किया है। तो देखिएगा इसे करने का समय, तो आप कहेंगे कि सर 30 कार्य दोनों ने मिलके किया होगा। तो जब दोनों मिलेंगे तो 5 कार्य एक दिन के अंदर होगा और एक दिन के अंदर 5 होगा तो 30 कार्य को होने में 6 दिन लगेंगे। अब आप देखिए दोस्तों कि हमारा कुल समय क्या हुआ। आप कहेंगे 6 दिन तक तो साथ साथ कार्य किया, उसके बाद ए छोड़ गया, छोड़ने के बाद 3 दिन बी ने किया, तो आप कहोगे टोटल दिन हमारे लग जाएंगे 9 दिन। आपने देखा इसी प्रश्न को हमने एक बार x मान के भी हल कर लिया और एक तरीका है हमने बिना x के हल किया। तो दोस्तों दोनों मेथड आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मैं समझता हूं किसी तरह का आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे तो ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? बहुत तरीके से समझिएगा दोस्तों प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में खास बात क्या कि लोग साथ वर्क नहीं करते, अल्टरनेट डेज, अर्थात एक दिन एक आएगा अगले दिन दूसरा आएगा। यही कहा जा रहा कि अगर हम आपसे कहें कि ए पहले दिन आए या ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी वही कार्य देखिएगा 15 दिन में कर रहा है। दोस्तों पहला कार्य बना लेते हैं तो आप कहेंगे सर लासा जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा और 10 तिया 30, 15 दूना 30। ए प्रतिदिन 3 कार्य कर रहा है, बी प्रतिदिन 2 कार्य कर रहा है। क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ये है समझने का कि पहले दिन ए अगर आ रहा है तो दूसरे दिन बी आ रहा है, तीसरे दिन ए आ रहा है तो चौथे दिन बी आ रहा है। तो आप क्या पाएंगे कि हर 2 दिन में जो कार्य होगा वो एक समान होगा, क्योंकि ए पहले दिन आएगा 3 कार्य कर जाएगा, अगले दिन बी आएगा 2 कार्य कर जाएगा, तो 2 दिन के अंदर 5 कार्य हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन का जो कार्य है दोस्तों वो 5 है। तो 2 दिन का जो कार्य अगर 5 है, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर हम ऐसे ही 2-2 दिन का निकालेंगे तो समय बहुत जाएगा। आप एक सिंपल सी बात समझिएगा कि हमें कार्य कराना कितना है दोस्तों 30, और 2 दिन के अंदर अगर 5 कार्य हो गया तो 5 को 30 लाने के लिए हम कितने से गुणा करें? 6 से, क्योंकि गुणा एक तरफ नहीं होगा दोनों तरफ होगा। तो देखिएगा दोस्तों आप कहेंगे 12 दिन का जो कार्य है वो क्या हो गया? आप कहेंगे सर 30 हो गया। यही तो पूछा गया था कि अगर वो एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करेंगे तो 12 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा दोस्तों? 30 कार्य, और 30 ही तो हमारा कार्य था। तो मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा क्या? 12 दिन। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन तो बी आ रहा है और अगले दिन सी आ रहा है बारी बारी से, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यह भी प्रश्न आपका वही है बारी बारी वाला। तो मैं समझता हूं दोस्तों इसे आप हल कर सकते हैं आसानी से। तो एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क, अपना आंसर हमें कमेंट में देना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर।
तो इस प्रश्न का आंसर हमें जरूर कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। 10 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, बहुत तरीके से समझिएगा, जबकि 10 बच्चे से 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 औरतें तथा 3 बच्चे मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप ऐसे समझिएगा कि अगर 10 औरतें आती हैं तो इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करेंगे। तो आप यही तो कहेंगे कि 10 महिलाएं पर डे आ रही हैं, 8 दिन तक काम किया, तो आप कहेंगे इस कार्य में 80 महिलाएं लग गई। दोस्तों समझिएगा, 10 महिलाएं आई, 8 दिन में कार्य समाप्त हुआ है, तो आप यही तो कहेंगे टोटल कार्य को करने में 80 महिलाएं लगी, क्योंकि 10 प्रतिदिन आएंगी ना 8 दिन, तो 80 महिलाएं हो गई। और एक बात याद रखिए, एक ही कार्य को करने के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो समान होती है। क्या इस सेंटेंस का मतलब है दोस्तों? अगर 10 औरतें से 8 दिन में कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी टोटल महिलाएं लग गई 80। तो अगर 80 महिलाएं ही लगा देते इस कार्य में तो कार्य 1 दिन में हो जाता। या हम ये कह सकते हैं कि एक महिला इसे कितने दिन में करेगी? 10 × 8 अर्थात 80 दिन में। आप ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा, 10 बच्चे, तो एक बच्चा आपका इसी कार्य को समाप्त करेगा 10 × 12, तो आप कहेंगे कि 120। प्रश्न के अनुसार 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त? तो दोस्तों पहले तो हम कार्य बना लेते हैं। कार्य देखिएगा दोस्तों कैसे बनेगा। लासा लिया, आप कहेंगे सर एलसीएम आ जाएगा 240, 8 × 24, 12 × 24। महिला प्रतिदिन 3 कार्य करती, जबकि बी या बच्चा प्रतिदिन 2 कार्य करता। आप समझना दोस्तों, तो 6 औरतें तथा 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ध्यान से समझिएगा, 6 महिलाएं और 3 बच्चे इसे करेंगे। 240 कार्य है दोस्तों। आप बताइए, एक महिला प्रतिदिन 3 कार्य करती है तो 6 महिलाएं क्या 18 कार्य नहीं करेंगी प्रतिदिन? एक बच्चा अगर 2 कार्य करता है, क्या 3 बच्चे प्रतिदिन 6 कार्य नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे सर एक दिन के अंदर 24 कार्य होगा, और कार्य है कितना? 240। ये 24 कार्य कौन करेगा एक दिन में? 6 महिलाएं और 3 बच्चे। तो आप पाएंगे कि यही कार्य आपका 10 दिन के अंदर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न था दोस्तों। अगर आपने स्पीड बनाना या कार्य क्षमता बनाना सीख लिया तो आप समझ लीजिए इस चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं समझता हूं दोस्तों बहुत आसान तरीके से आपने इसको क्लियर कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों? 10 दिन। मैं समझता हूं दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब यहां से जो दूसरा सेगमेंट है इस टॉपिक का वो है नल और टंकी वाले प्रश्न। जैसे हमारे ये प्रश्न थे बिल्कुल इसी तरह से हमारे नल और टंकी वाले प्रश्न है। आप चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। 2 नल ए और बी खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ये एक टंकी है, पहला नल जो चल रहा है और एक दूसरा नल चल रहा है। अब कार्य यहां पर आपको टंकी को भरने का या खाली करने का होगा। तरीका आपका वही रहेगा दोस्तों। देखिएगा कैसे कि ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर देता है और जो दूसरा नल है बी वो उसे 30 मिनट में भर देता है। अब सोचिएगा अगर मैं इसका लासा लेता हूं दोस्तों 60 आएगा, 20 × 60, 30 × 60। आप पाएंगे कि अगर मान लीजिएगा 60 भाग भरने हैं टंकी में, ए प्रति मिनट 3 भाग भरेगा और बी प्रति मिनट 2 भाग भरेगा। दोनों इकट्ठे चलने लगेंगे तो एक बार में 5 भाग भर जाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर ए और बी मिलकर के अगर इसे भर देंगे, ए प्लस बी कितने समय में भरेंगे? 60/5। आपका उत्तर बन जाएगा दोस्तों 12 मिनट। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो बस आपका कार्य 12 मिनट में पूर्ण हो जाएगा। जैसे पिछला पार्ट था बिल्कुल सेम ऐसे ही है नल और टंकी वाले प्रश्न। आप समझते जाइएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 12 मिनट। देखिएगा अगला, पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए दोस्तों, ए है वो इसे 4 घंटे में भर देता है और बी इसे 6 घंटे में खाली करता है। अगर मैं कार्य बनाता हूं 12, आप देखिएगा दोस्तों ऐसे समझिएगा ये एक टंकी है,
यहां ये नल है ए भरने वाला जो पानी दे रहा है, और बी है यहां से खाली करने वाला। अब आप सोचिएगा प्रश्न में यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो आप कहोगे कि सर अगर दोनों को खोल दिया तो ये 1 घंटे में 3 भाग भरेगा और ये उसी घंटे में 2 भाग पानी निकाल देगा। तो आप ये कहेंगे कि 1 भाग ही हमारा 1 घंटे के अंदर टंकी का भरा, और टंकी के अंदर कुल कितने भाग हैं? 12 भाग। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिएगा टंकी, क्योंकि स्पीड या कार्य क्षमता जिसकी अधिक होगी दोस्तों, याद रख लो सीधा सीधा, कार्य क्षमता अगर आपकी भरने की अधिक है तो टंकी भरेगी, अगर खाली करने की है तो हमेशा टंकी खाली होगी। तो यहां पर कार्य क्षमता किसकी अधिक है दोस्तों? ए की अधिक है, तो यानी कि हमारा कार्य टंकी को भरने का होगा। तो अब देखिएगा टंकी कितने समय में भरेगी, आप समझिएगा दोस्तों, 12 भाग भरने हैं। ए 3 भाग भरता है और बी उतने ही समय में 2 भाग पानी बाहर निकाल देता है। तो आप कहेंगे कि सर प्रति घंटे इतना ही तो भाग हमारा टंकी का भर पाएगा, अर्थात मैंने माइनस इसलिए लगाया है दोस्तों क्योंकि ये इसको खाली कर रहा। तो आप पाएंगे कि 12/1 अर्थात 12 घंटे, यानी ये टंकी भर पाएगी कितनी देर में दोस्तों? 12 घंटे। तो मैं समझता हूं आसानी से आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो 12 घंटे आ जाएगा। तो मैं बढ़ूंगा अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। 3 नल ABC एक हौज को 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। नल C को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। आप समझिएगा दोस्तों, A जिसे 6 मिनट में भर देता है, B उसी को 8 मिनट में भरता है और C आपका ठीक उसे 24 मिनट में भर सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं यहां से इनका कार्य बनाता हूं तो आप कहेंगे सर 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 24 एकम 24। आप कहेंगे तीनों मिलाकर के देखा जाए तो एक बार में 8 भाग भरेंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रश्न में तीनों को एक साथ खोला गया, लेकिन जैसे ही हमको लगा कि हौज भरने वाला है तो 2 मिनट पहले किसे बंद कर दिया? सी को बंद कर दिया। आप इस प्रश्न को हल करने का एक तरीका समझ लीजिए। पहला, हमने मान लिया कि टंकी भरी या हौज भरा कितनी देर में? x मिनट। तो आप ये पाएंगे दोस्तों ए और बी तो पूरा x मिनट चले होंगे, बट सी 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया था तो ये आपका 2 मिनट कम चला होगा, और कुल कार्य हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? 24। अगर हम a प्लस बी की बात करते हैं दोस्तों, तो a प्लस बी की अगर मैं कार्य क्षमता देखूंगा तो 4 और 3 7x। यहां देखिए दोस्तों c है 1 अर्थात x माइनस 2 और बराबर 24। 7 और 1 8x, 8x बराबर 26 आ जाएगा दोस्तों। x का मान निकालेंगे तो 13, अगर मैं इसे विभाजित कर लेता हूं दोस्तों 13/4 आ जाएगा। अर्थात हम यहां पर इसे काट लीजिए, आप विभाजित कर लीजिएगा 13/4, और इसे अगर मैं लिख दूं 4 या 12, 3 घंटे बचा 1 तो 3 घंटे 15 मिनट। आप कहेंगे दोस्तों यहां पर घंटे में नहीं था, मिनट में था, तो आप कहेंगे कि हमारा जो उत्तर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 3 मिनट 15 सेकंड। अर्थात ये टंकी पूरी भरने में 3 मिनट 15 सेकंड लगेंगे। अब दोस्तों एक बात और समझी जा सकती है, अगर यही प्रश्न हम लोग एक और तरीके से हल करते, कैसे? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। मैं बिना x मान के इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। कैसे? आप समझिएगा दोस्तों, हमको यह पता है कि इस प्रश्न में c को 2 मिनट पहले बंद किया गया है, तो उन अंतिम 2 मिनट में जो टंकी भरी होगी, अंतिम 2 मिनट का कार्य, आप जानते हैं दोस्तों कि उन 2 मिनट में ए और बी चले होंगे,
और ए और बी अगर देखेंगे 4 और 3 7, 7 इंटू 2 घंटे अर्थात 14 मिनट है, सॉरी 7 इंटू 2, यहां पर अगर देखा जाए 2 मिनट का कार्य, तो आप कहेंगे सर 14 कार्य हुआ है 24 में से, तो शेष कार्य तो तीनों ने मिलके किया होगा ना, तो शेष कार्य आपका रह गया दोस्तों कितना, 24 में से अगर 14 कम करेंगे दोस्तों तो 10 रह जाएगा, और इसे तो तीनों ने भरा होगा, इसे a प्लस बी प्लस सी भरेंगे कितनी देर में, 10/8, तीनों की कार्य क्षमता 8 है, अगर मैं इसे हल करूंगा तो 5/4, आप कहेंगे 1 मिनट 15 सेकंड। अब दोस्तों बताइए कुल समय कितना हुआ, 2 मिनट वो जो शुरुआत में कार्य हुआ और 1 मिनट 15 सेकंड ये, तो आप कहेंगे कि सर कुल समय 3 मिनट 15 सेकंड। तो दोस्तों आपने देखा यही प्रश्न हमने 2 तरीके से हल किया, और आपने एक में x मानने की आवश्यकता थी और दूसरे में नहीं भी थी, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर, दोनों नलों को हमने एक साथ खोल दिया है दोस्तों, तो 100 मिनट में हौज भर जाता। अब वो प्रश्न कह रहा है कि हौज की क्षमता कितनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि नल ए इसे 20 मिनट में भर सकता है और बी एक निकासी नल है जो पानी बाहर फेंक रहा है, पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, इसीलिए माइनस आया, तो टंकी 100 मिनट में भर रही है, तो आप समझ गए होंगे कार्य क्षमता भरने वाले की अधिक होगी। हल करेंगे तो लासा 100 आएगा, यहां 5 यहां 1। अगर ए 5 की दर से पानी भेज रहा है और ए और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो आप कह सकते हो 5 में से क्या घटाएं जो 1 आएगा, तो आप कहेंगे सर 4। अब बी खाली करने वाला नल है, तो मैं आपसे कहूं कि बी कितने समय में खाली करेगा, तो वो हम समय ज्ञात कर लें, तो आप कहेंगे कि अगर 100 भाग है कोई कार्य करने को और बी प्रति घंटे या प्रति मिनट आपका 4 कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये 25 मिनट में खाली करेगा। अब आप समझिएगा, ये अगर एक टंकी है और ये टंकी अगर पूरी भरी होती और बी यहां लगा है जो इसको पानी बाहर फेंक रहा है, बी को 25 मिनट लग रहा है खाली करने में, और कितना पानी बाहर फेंकता है, 5 लीटर पर मिनट। मैं चाहूं तो इस मिनट को सेकंड में बना दूं दोस्तों, 25 इंटू 60, तो आप कहेंगे 1500 सेकंड। 1500 सेकंड में ये इसे खाली कर देगा, और हर सेकंड में कितना पानी इसने बाहर फेंका है, 5 लीटर। तो आप कहेंगे जो टंकी की क्षमता है दोस्तों, वो क्या 1500 सेकंड में हर सेकंड 5 लीटर बाहर आया है पानी, तो क्या इसकी क्षमता 7500 लीटर नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, कि यहां पर इसका जो टंकी की कार्य क्षमता, वो टंकी की जो क्षमता निकल के आएगी वो 7500 लीटर आएगी। तो सिंपल तरीके से आपको दोस्तों प्रश्न क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। बढ़ेंगे अपने दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है। 2 नल ए और बी टंकी को भरने में 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए और उसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न और आपके लिए होमवर्क, इसका भी अपना आंसर हमें कमेंट में देना मत भूलिएगा। तो बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। देखिएगा क्या कहता है। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न फिर से दोस्तों बारी बारी वाला आया है। तो देखिएगा ए अगर 6 मिनट में भरता है, तो बी उसी टंकी को 7 मिनट में भरता है। मैंने यहां से इनका कार्य बनाया दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 42, यहां 7, यहां 6।
तो देखिए दोस्तों 2 मिनट का जो कार्य है, आप कहेंगे कि सर 2 मिनट का कार्य 13 हो जाएगा। ए चलेगा 7 भाग भरेगा, बी चलेगा 6 भाग भरेगा, 7 और 6 13 भाग हो गया। तो 2 मिनट के अंदर 13 कार्य हो गया। कार्य है हमारा 42 और अब वो क्या कह रहा है कि इन्हें बारी बारी की बात थी, तो हम 13 को 42 के नजदीक लाए, क्योंकि 13 को 42 नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों हमने 13 में 3 का गुणा किया, तो आपको मल्टीप्लीकेशन इधर भी करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि 6 मिनट का जो कार्य है दोस्तों 39 है। 6 मिनट के अंदर दोनों नल 39 भाग भर देंगे। आप कहेंगे अगर शेष कार्य हम देखेंगे तो 42 में से अगर हम 39 को घटा देते हैं तो आप कहेंगे कितना कार्य रह गया? 3। क्योंकि दोस्तों शुरुआत कार्य को करने की ए ने की थी, अतः ए पहले मिनट, तीसरे मिनट, 5वें मिनट, 7वें मिनट में कार्य करेगा। क्योंकि अब मिनट 7वीं आ रही हो, कार्य है हमारे पास कितना है? 3। अब देखिएगा ए पूरे मिनट में 7 भाग भरता है, भरना केवल कितना है? 3 बार। तो क्या इसे पूरा 1 मिनट लगेगा? आप कहेंगे सर नहीं लगेगा। तो देखिएगा इसे ए भरेगा, तो आप कहेंगे कि सर 3/7 मिनट। तो कुल समय देखिए दोस्तों क्या बन गया? 6 मिनट तो पूरे पूरे लग गए, तो 3/7 मिनट और लगे। तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा दोस्तों। कुल समय हमारा हो गया 6 सहित 3/7 मिनट। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको यह प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। 2 पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। ये 2 पाइप है, मिलकर के किसी टंकी को 4 घंटे में भर रहे हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। ये प्रश्न थोड़ा अलग है दोस्तों, इसलिए समझना बेहद जरूरी है। देखिएगा अगर ए और बी 2 नल हैं, कौन अधिक समय ले रहा है? बी ए से 6 घंटे अधिक ले रहा है। अगर ए इसे x घंटे में भरेगा तो ये इसे x + 6 घंटे में भरेगा। देखिएगा प्रश्न, मैं कार्य बनाऊंगा तो x × x + 6, भाग दीजिए दोस्तों तो x + 6 और यहां आ जाएगा x। आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि दोनों ने टंकी को 4 घंटे में भरा। तो अगर मैं दोनों को चलाऊंगा a और b को, तो आप कहेंगे सर x और x 2x + 6 कार्य होगा 1 घंटे के अंदर। कितने घंटे चले? 4। तो क्या पूरा कार्य नहीं हो गया? और पूरा कार्य हमारे पास क्या है? x² + 6x। दोस्तों ये प्रश्न बनेगा द्विघात समीकरण में। देखिएगा 4 दूना 8x, 8x को अगर हम उधर भेजते हैं तो -2x रह जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8, 8x जब उधर जाएगा तो माइनस और ये प्लस का। 4 × 24 उधर जाएगा तो -24 और बराबर 0। याद करिए द्विघात समीकरण आपके सामने है और द्विघात समीकरण को भी हल करना सिखाया है। 24 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका अंतर 2 के बराबर। तो आप कहेंगे सर एक 6 और एक 4, यही दोनों लिखने हैं। मैंने इसके बाद कहा था अगर यहां माइनस है तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अब किसके साथ प्लस आएगा, किसके साथ माइनस आएगा, उसके लिए आगे वाला सिंबल, ये सिंबल जिसके साथ है वो छोटे के साथ जाएगा। तो यहां माइनस है, 6 और 4 में छोटा कौन है दोस्तों? ये वाला छोटा। तो इसके साथ प्लस हो गया, क्योंकि आप जानते हैं समय कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 6। अतः हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर है दोस्तों 6। तो ये प्रश्न देखा आपने, थोड़ा सा अलग था लेकिन अच्छा प्रश्न था। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है। बात समझिएगा, अगर हमारे पास एक P बाल्टी और एक Q बाल्टी, P में यदि Q से 3 गुना पानी आता है, मैं कहूं अगर Q में 1 लीटर पानी आता है तो P में 3 लीटर पानी आता होगा। एक खाली टंकी को भरने के लिए बाल्टी P के 60 फेरे लगते हैं। यानी कि अगर हमें किसी टंकी को भरना है तो P को कितने बार आपको पलटना पड़ेगा? 60 बार। तो आप क्षमता देखिए, आप कार्य समझिए।
आप कहेंगे सर 3 लीटर पानी हर बार में एक तरह से जा रहा है और 60 फेरे लगाए तो क्या हमारा कार्य 180 नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। अब क्या कह रहा है कि दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो इसे कितना समय लगेगा भरने में? तो अब यही बात कह रहा है कि P प्लस Q इसे मिलकर भरेंगे। आप कहेंगे सर टंकी की तो क्षमता आपकी क्या है? आप कहेंगे सर टंकी की क्षमता तो 180 ही है, लेकिन जब दोनों मिलके इकट्ठे डाले जाएंगे टंकी में तो P भेजेगा 3 पानी, Q भेजेगा 1 पानी, एक तरह से। तो अतः 3 और 1 4, 4 से अगर 180 में भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। दोस्तों मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि यानी कि हमें P और Q के कितने फेरे लगाने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर 45 बार पलटना पड़ेगा तब जाकर के टंकी भरेगी। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक समय और कार्य का। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों जो भी प्रश्न मैंने आपको आज होमवर्क के तौर पे दिए हैं दोस्तों, उनको हल करके अपना उत्तर कमेंट में देना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नई क्लास में नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।